रात के करीब 12 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। रवि अपनी बाइक से शहर से अपने गांव लौट रहा था। उसका गांव शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर था और गांव तक पहुंचने के लिए उसे एक पुराने जंगल के बीच से गुजरना पड़ता था। दिन के समय उस रास्ते पर लोगों की आवाजाही रहती थी, लेकिन रात में वहां से गुजरने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। गांव में उस रास्ते को लेकर एक पुरानी कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि कई साल पहले उसी सड़क पर एक औरत की मौत हुई थी। उसके परिवार वाले उसकी अर्थी लेकर शमशान जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए लोग कुछ देर के लिए अर्थी सड़क के किनारे रखकर पास की एक झोपड़ी में चले गए। जब वे वापस लौटे तो अर्थी वहां नहीं थी। लोगों ने पूरी रात उसे ढूंढा, लेकिन अर्थी नहीं मिली। अगली सुबह वही अर्थी जंगल के बीच एक पुराने पेड़ के नीचे मिली। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने दावा किया कि कई बार आधी रात को उस सड़क पर एक सफेद अर्थी अपने आप दिखाई देती है। रवि इन बातों को हमेशा अंधविश्वास समझता था, लेकिन उस रात उसे खुद पता चलने वाला था कि हर कहानी झूठ नहीं होती। रवि जंगल के बीच पहुंचा ही था कि अचानक उसकी बाइक झटके से बंद हो गई। अरे यार! रवि ने बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। एक बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने मोबाइल निकाला। बैटरी सिर्फ 7% थी। रवि ने चारों तरफ देखा। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। हवा के साथ पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी। तभी उसे सड़क के बीच कुछ सफेद दिखाई दिया। रवि ने मोबाइल की टॉर्च उस तरफ की। उसके हाथ वहीं रुक गए। सड़क के बीचों बीच एक अर्थी पड़ी थी। रवि कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसके दिमाग में गांव की पुरानी कहानी घूमने लगी। नहीं, ये सिर्फ संयोग है। उसने खुद को समझाया। रवि बाइक छोड़कर धीरे धीरे अर्थी की तरफ बढ़ा। अर्थी पर सफेद कपड़ा पड़ा हुआ था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। न आसपास कोई आदमी, न कोई शव यात्रा, न कोई आवाज। रवि ने मोबाइल की रोशनी चारों तरफ घुमाई। तभी उसे अर्थी के पास मिट्टी में कुछ दिखाई दिया। वहां गीले पैरों के निशान थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि पैरों के निशान जंगल से अर्थी तक तो आ रहे थे, लेकिन वापस जंगल की तरफ नहीं जा रहे थे। रवि का गला सूख गया। उसने पीछे हटना शुरू किया। तभी अर्थी पर पड़ा सफेद कपड़ा हल्का सा हिला। रवि जम गया। हवा बिल्कुल बंद थी। फिर कपड़ा दोबारा हिला, इस बार थोड़ा ज्यादा। रवि ने तुरंत पीछे मुड़कर अपनी बाइक की तरफ देखा और उसी समय उसके मोबाइल की स्क्रीन बंद हो गई। बैटरी खत्म। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। रवि ने बाइक की तरफ दौड़ लगाई। वो बाइक के पास पहुंचा और उसे स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसके पीछे से बहुत धीमी आवाज आई। रवि! उसके हाथ हैंडल पर जम गए। रवि ने धीरे धीरे पीछे देखा। सड़क खाली थी। उसने सोचा शायद उसका भ्रम था। फिर आवाज आई, रवि! इस बार आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी। रवि डर कर पीछे हटा। उसने तुरंत बाइक उठाई और पैदल ही गांव की तरफ भागने लगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। जैसे कोई बारिश में नंगे पैर चल रहा हो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था। वो और तेज भागने लगा। आवाज भी तेज हो गई। अचानक
रवि के सामने वही अर्थी दिखाई दी। वो रुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये कैसे हो सकता है? वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर वापस अर्थी के पास पहुंच चुका था। रवि ने घबराकर दूसरी तरफ जंगल में जाने का फैसला किया। वो पेड़ों के बीच भागने लगा। करीब 5 मिनट बाद उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर लालटेन जल रही थी। रवि की जान में जान आई। वो दौड़कर वहां पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने रवि को देखा और अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुम यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो? रवि ने हांफते हुए सारी बात बता दी। अर्थी, पैरों के निशान और उसकी पीछे आने वाली आवाज। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पूछा, तुमने अर्थी को छुआ तो नहीं? नहीं। बूढ़े ने राहत की सांस ली। फिर बोला, तो अभी भी समय है। किस चीज का समय? बूढ़े ने झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। जिस अर्थी को तुमने देखा है वो किसी मुर्दे की नहीं है। रवि चुप हो गया। बूढ़ा आगे बोला, वो अर्थी हर कुछ साल में उस सड़क पर दिखाई देती है और जिस इंसान को वो दिखाई देती है वो अगले दिन तक गायब हो जाता है। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मैं तो वहां से भागकर यहां आ गया हूं। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। नहीं बेटा, तुम वहां से भागकर यहां नहीं आए। रवि ने पूछा, तो तुम अभी भी उसी सड़क पर हो। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत झोपड़ी की खिड़की से बाहर देखा। बाहर वही सड़क थी, वही पेड़, वही अंधेरा और सड़क के बीच वही अर्थी। रवि पीछे हट गया। ये कैसे? क्योंकि अब वो तुम्हें जाने नहीं देगी। अचानक झोपड़ी की दीवार पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। रवि और बूढ़ा दोनों चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद फिर दस्तक हुई। दरवाजा मत खोलना। बाहर से एक और आवाज आई। इस बार आवाज रवि की मां की थी। रवि बेटा, दरवाजा खोल। रवि की आंखें फैल गईं। मेरी मां? वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये तुम्हारी मां नहीं है। बाहर से फिर आवाज आई। रवि, जल्दी दरवाजा खोल, मैं हूं। रवि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बूढ़ा उसे पीछे खींचता रहा। फिर अचानक बाहर बिल्कुल सन्नाटा हो गया। कुछ मिनट तक कोई आवाज नहीं आई। बूढ़े ने धीरे से कहा, अब ये चली गई। लेकिन तभी झोपड़ी की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक आवाज बिल्कुल छत के ऊपर रुक गई। रवि ने ऊपर देखने की कोशिश की। बूढ़े ने उसका चेहरा नीचे कर दिया। ऊपर मत देखना। रवि ने पूछा, क्यों? बूढ़े ने कहा, क्योंकि अगर उसने तुम्हें ऊपर से देख लिया तो सुबह तक तुम्हारी अर्थी तैयार हो जाएगी। रवि पूरी रात उस झोपड़ी में बैठा रहा। सुबह होने में कुछ ही समय बचा था। बाहर पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। बूढ़े ने कहा, अब सूरज निकलने वाला है। जैसे ही उजाला हो सीधे गांव चले जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। रवि ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद आसमान हल्का होने लगा। बूढ़े ने दरवाजा खोला। बाहर कोई अर्थी नहीं थी। रवि ने राहत की सांस ली। वो गांव की तरफ चल पड़ा।
कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क पर अपनी बाइक दिखाई दी। बाइक बिल्कुल ठीक थी। रवि ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से गांव की तरफ निकल गया। गांव पहुंचते ही वो सीधे अपने घर गया। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी। रवि बाइक से उतरकर मां के पास गया, लेकिन मां उसे देखकर डर गई। रवि ने पूछा, क्या हुआ? उसकी मां कुछ नहीं बोली। फिर उसने कांपते हुए पूछा, तुम रात में कहाँ थे? रवि ने सारी बात बताई। मां का चेहरा अचानक बदल गया। उसने रवि का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। तुम्हें किसने देखा? रवि ने कहा। एक बूढ़े आदमी ने। मां ने पूछा। कैसा बूढ़ा? रवि ने उसका हुलिया बताया। मां की आंखों से आंसू निकल आए। वो बोली, रवि, वो बूढ़ा तो 5 साल पहले मर चुका है। रवि के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। नहीं, मैंने उससे बात की थी। मां ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी बाहर से गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आए। उनमें रवि का चाचा भी था। चाचा ने रवि को देखते ही कहा, तू यहां कैसे है? क्या मतलब? चाचा ने कहा, हम सुबह से तुझे ढूंढ रहे हैं। रवि ने घबराकर पूछा, लेकिन मैं तो अभी घर आया हूं। नहीं रवि, कल रात जंगल वाली सड़क पर एक बाइक मिली थी और उसके पास। चाचा की आवाज रुक गई। रवि ने पूछा, क्या? चाचा ने कांपते हुए कहा, एक अर्थी पड़ी थी। नहीं। वो तुरंत घर से बाहर भागा। गांव के लोग उसे रोक नहीं पाए। वो जंगल वाली सड़क की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद वो उसी जगह पहुंच गया। सड़क खाली थी, लेकिन वहां उसकी बाइक नहीं थी। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी में गीले पैरों के निशान थे। वे निशान जंगल से सड़क तक आए थे और फिर एक जगह जाकर खत्म हो गई। रवि ने धीरे से पीछे देखा। दूर सड़क के बीच एक अर्थी खड़ी थी। इस बार उस पर सफेद कपड़ा नहीं था। अर्थी के नीचे एक पुरानी लकड़ी की पट्टी पर कुछ लिखा था। रवि ने पास जाकर देखा। उस पर उसका ही नाम लिखा था, रवि कुमार। रवि पीछे हट गया और तभी अर्थी के पीछे से वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने रवि की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, सूरज निकलने से पहले चले जाना। रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा धीरे धीरे अर्थी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं वो हूं जिसकी अर्थी 5 साल पहले इसी रास्ते पर गायब हुई थी। रवि की सांस रुक गई। बूढ़े ने कहा, और अब ये अर्थी तुम्हारी है। अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। रवि ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो सड़क पर न अर्थी थी, न बूढ़ा, और ना ही उसके सामने कोई इंसान। सिर्फ जमीन पर उसका मोबाइल पड़ा था। मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई थी। रवि ने उसे उठाया। स्क्रीन पर एक वीडियो अपने आप चलने लगा। वीडियो देखकर रवि के होश उड़ गए। उस वीडियो में रात का वही जंगल दिखाई दे रहा था और कैमरे के सामने एक अर्थी पड़ी थी। फिर कैमरा धीरे धीरे अर्थी के पास गया। सफेद कपड़ा हटाया गया और उसके अंदर रवि खुद लेटा हुआ था। वीडियो अचानक बंद हो गया। रवि ने डर कर मोबाइल नीचे गिरा दिया। तभी उसके पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, रवि। रवि ने पलट कर देखा और कहानी पहला भाग समाप्त होता। अगर कहानी नेक्स्ट भाग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। राम राम जी।